Hello friends, hi, welcome on my channel once again and wish you a very happy जन्माष्टमी फर्स्ट ऑफ ऑल। आज जन्माष्टमी है और आज मैं फाइनली अपना कुछ व्लॉग शूट कर पा रही हूँ क्योंकि जो मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे हाथ में इंजरी हो गई थी तो उसको ठीक होते होते बहुत टाइम हो गया था और फिर उस बीच में मेरा मन भी नहीं हुआ व्लॉग करने का क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उसके साथ में व्लॉग करना, तो इसलिए मैंने वेट किया कि ठीक हो जाए तभी मैं करती हूँ। तो अभी प्रॉपरली मेरा हाथ ठीक हो चुका है। बहुत छोटा सा था लेकिन डीप बहुत ज़्यादा था, बहुत अंदर तक कट हो गया था। सो मतलब मुझे लगा था, पता जैसे डॉक्टर ने बोला स्टिचेस आपको लगेंगे तो मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है मेरे हाथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक हमारी नस होती है वो इंजर्ड हो सकती थी अगर थोड़ा ज़्यादा डीप होता तो फिर उस टाइम हो सकता था कि मेरी वाली फिंगर जो है वो सेंस ना कर पाती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना डीप नहीं था बट टीएस डीप था तो उसकी वजह से स्टिचेस आए थे एंड उस टाइम पे तो मुझे लगा था पता नहीं क्या होने वाला है, बट ठीक है कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अच्छे से स्टिचेस लगवा लिए थे, लेकिन जो मेरे साथ गए थे उन सब लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरी सिचुएशन ठीक हो गई थी, उन लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है अन्नी, आप लोग अब तो जान ही गए होंगे अन्नी को, तो अन्नी मेरे साथ थी, स्टिचेस जब लग रहे थे तो थोड़ा सा मतलब मुझे फर्स्ट टाइम मेरे को एक बार बचपन में लगे बट वो मुझे इतना याद नहीं था स्टिचेस कैसे लगते हैं, क्या दर्द होता है। तो जब से मतलब मैं ये थोड़ा दर्द वाला थोड़ी बड़े होने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा स्टिचेस वाला कुछ चोट लगी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी और मैं रो रही थी। तो अन्नी वहाँ पे थी मुझे हैंडल करने के लिए एंड मतलब शी वाज लाइक कि मुझे ऐसे हाथों में बालों में हाथ फेर रही थी कि भाभी कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। एंड मैं भी अच्छे से लेटी हुई थी आंखें बंद करके एंड सडनली ये हुआ कि अन्नी का जो प्रेशर है वो मेरी बॉडी पे आ रहा था उल्टा, तो मैंने एकदम से आंखें खुली तो मैं देख रही हूँ कि अन्नी जो है वो बेहोश हो गई है वहाँ पे एंड वो पीछे की तरफ गिर रही थी और मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ तो मैं एकदम जोर से चिल्लाई, भैया इसको पकड़ो ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड और भैया बाहर खड़े थे, वो जैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी वो अंदर भाग के आए एंड फिर जो भैया हैं वो भाग के उसके लिए कुछ लेने गए सॉल्टी सा, क्योंकि हो सकता है उसका, हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ बीपी का इशू ना हुआ, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो ऐसे देखते हुए, तो वो सॉल्ट लेने भागे तो उनकी पैर में कील चुभ गई, तो उसकी वजह से उनको भी इंजरी हो गई। फिर अन्नी को वहाँ पे थोड़ा बेड पे लेटा के उसको थोड़ा सही हुई वो, तब वहाँ से हम लोग उठे तो भैया को इंजेक्शन लगा। तो मतलब ऐसा सीन हो गया था ना जैसे कोई कॉमेडी मूवी नहीं होती है, उस टाइप का कुछ सीन हम लोग के साथ हो गया था वहाँ पे। तो मतलब जो मैं डर रही थी ना वो सब जब हम लोग आए तो हम लोग इतनी जोर से मतलब हंसते हुए घर पे आए कि वो डर तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था। हालांकि मैं मूव नहीं कर पा रही थी अपने हाथ को, लेकिन हम लोग इतना हंसते हुए आए थे कि मतलब एक्चुअली वो एक जो हॉस्पिटल था पास में तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनके बहुत सीरियस केसेस भी थे, क्योंकि हम इमरजेंसी में गए थे तो इमरजेंसी जो साइड होती है उस वाली साइड से हम लोग गए थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिनके शायद बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए थे, तो 2-3 लोग वहाँ पे स्ट्रेचर पे थे। तो वो लोग उनके साथ जो अटेंडर्स थे वो बहुत शांति से बैठे और मेरा इतना सा कट के ऐसे हमने इतना हंगामा मचा दिया हॉस्पिटल में, तो हम लोग इतना हंसते हुए आ रहे थे कि मतलब जो मूवीज़ में होता है हम रियलिटी में वो करके आ रहे हैं। तो बहुत मतलब हम लोगों को मतलब इतना फ़नी लग रहा था हमारा जो इंसिडेंट था। फिर हमने घर पे आके मम्मी को बताया तो मम्मी मतलब सोच रही थी कि तुम स्टिचेस लगवाने गए थे या हॉस्पिटल में हंगामा करने। देन फिर उसके बाद जब मैं गई अपनी ड्रेसिंग हटवाने और स्टिचेस कटवाने, उसके बाद मैं किसी को अपने साथ अंदर नहीं लेके गई क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें, ब्लड या कट वगैरह लग गया तो वो नहीं देख पाते। लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि अन्नी या भैया वो भी थोड़े से वीक हैं इस चीज़ में, तो फिर मैं अकेली अंदर गई थी एंड मैंने ऐसे फेस करके उनको बोला जो करना है जल्दी कर दो तो हो गया वो। सो फाइनली हाथ ठीक हो गया है मेरा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी क्योंकि इसमें थोड़ा सा दर्द है तो उसकी वजह से मैं अपनी बैंगल्स चेंज नहीं करती आती, पता नहीं कितने दिनों से मैंने ये बैंगल्स पहनी हुई है और यहाँ पे क्योंकि एकदम बोन पे है ये कट तो ना मैं इसको खोल नहीं पा रही हूँ, तो बस यही प्रॉब्लम है और जो थोड़ा बहुत दर्द है वो चला जाएगा। तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं काफ़ी सारे, उन्होंने मुझे कमेंट किया था गेट वेल सून का, तो उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी
कि आपने मुझे विश किया, आपका कंसर्न मेरे लिए, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अभी मेरा हाथ ठीक हो चुका है, थोड़ा सा टाइम इसको और लगेगा क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से जो कट लगा था वो पूरा भरा नहीं है अभी, बट आई होप जल्दी से ही हो जाएगा ये 2 और 4 डेज में कम्प्लीटली सही हो जाएगा। बट अब ठीक हो गया है तो अब मैं अच्छे से अपने ब्लॉग शूट कर सकती हूँ। तो बस यही था कि उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया शूट करने में और थोड़ा कंफर्टेबल होने में। अब मैं अच्छे से कंफर्टेबल हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी शूट दोबारा स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आज है जन्माष्टमी और अभी रात हो चुकी है, मतलब सबको इंतज़ार है जल्दी से 12 बजे और कृष्ण भगवान जी का जन्म हो और हम सब लोग उनकी पूजा कर सकें अच्छे से और फिर फाइनली अपना फास्ट खोल सकें एट द एंड, क्योंकि सुबह से भूखे हैं। तो अब यही है कि जल्दी से 12 बज जाए और पूजा हो जाए और फिर हम लोग अपना फास्ट को ख़त्म करें। तो वही सब चल रहा है। और अभी मैं आज काफ़ी लेट अपना ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि दिन भर से हम लोग बिजी थे। पहले भगवान की जो झांकी बनती है उसको रेडी करने में, फिर उसके बाद उनका भोग बनाने में, तो उन सब चीज़ों में हम लोग बहुत बिजी हो गए थे। अब हम सब लोग फ्री हो चुके हैं तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और मैं आपको दिखाती हूँ कि झांकी कैसी बनी है जो हम लोगों ने बनाई है। सब लोगों ने मिलके, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है भैया को और अन्नी को क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। हम लोगों ने बीच बीच में थोड़ी हेल्प कर दी थी क्योंकि मम्मी और मैं किचन में बिजी थे और जो मेरे हस्बैंड थे उनकी आज ऑफ नहीं था उनका ऑफिस का, तो वो अपने ऑफिस की गए, जो उनकी ऑनलाइन वर्क चल रहा था उसमें बिजी थे। तो सारा क्रेडिट जो जाता है झांकी का वो भैया को और अन्नी को जाता है। और आप बताइएगा कि आपको झांकी कैसी लगी। आज का दिन मतलब अच्छा था, एंटरटेनिंग था और कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला क्योंकि पहले हम लोग उठे, हम लोग अपने अपने रूटीन वाले जो वर्क होते हैं उसमें बिजी हो गए। ऑफिस में मीटिंग थी उसमें बिजी थी मैं भी, और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस के काम में बिजी थे, भैया अपने ऑफिस के काम से बाहर चल गए थे। फिर 3-4 बजे हम लोग जब सब एक साथ फ्री हुए तब हम लोग सब अपने अपने काम में वापस जुट गए काम करने में। तो ऐसे ही दिन निकल गया। पहले हम लोग जो भी डेकोरेशन करनी थी भगवान की, झांकी बनाना, हमारे यहाँ पे जो भगवान का हम डेकोरेशन करते हैं अलग से उसे झांकी बोलते हैं। मे बी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मैं झांकी क्या कर रही हूँ। तो झांकी जो होती है वो जो हम लोग भगवान का डेकोरेशन करते हैं अलग से स्पेशल, उसको हमारे यहाँ पे झांकी बोला जाता है। मतलब उनको अलग से सजाना है, अलग स्पेस पे अपने मंदिर से थोड़ी सी अलग जगह उनको देना या फिर मंदिर में ही थोड़ा सा स्पेशल सा कुछ डेकोरेशन करना, तो उसको हम लोग झांकी बोलते हैं। तो उसी में हम लोग बिजी थे। फिर उसके बाद हम लोग भोग में बिजी हो गए। तो ऐसे ही दिन निकलता रहा और पूरा टाइम ऐसे निकल गया। तो बस ये था। हाँ, दिन से मुझे एक चीज़ याद आई जो मुझे आप लोगों को बतानी अभी मुझे याद आई, तो मुझे लगता है मेरे को बतानी चाहिए आप लोग को। तो हुआ क्या कि दिन में हम लोग ऐसे अन्नी और मैं हम लोग बैठे थे। उस टाइम पे कुछ काम था नहीं क्योंकि इतनी जल्दी भोग भी हमें रेडी करना नहीं था। तो हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने ऐसे ही लगा हमें कुछ स्पेशल कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ रेसिपी सर्च की यूट्यूब पे और उसमें एक रेसिपी आई थी जिसमें मिल्क पाउडर से आप स्वीट बना सकते हैं। और तो हम लोगों ने भी ऐसी एक रेसिपी सर्च की थी मिल्क पाउडर से पेड़े बनाने वाली रेसिपी। तो हुआ क्या वो मैं आपको भी दिखाती हूँ फ्लैशबैक में ले जाके।
क्या हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं जब किसी दूसरे की रेसिपी को ट्राई करने की कोशिश करती हूँ तो वो वैसी नहीं हो पाती है मुझसे। मतलब मैं अपनी ही तरीके से बनाती हूँ तो सक्सेसफुली बन जाती है। तो जो पेड़े बने सीरियसली, मतलब क्या मैं बताऊँ, जब खाएंगे तब मैं उसका रिव्यू आपको बताऊंगी कैसे थे। तो वही है। तो जो भी जिसकी भी वो रेसिपी थी, मैं आपको चैनल का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने चैनल पर किसी दूसरे चैनल के बारे में कुछ भी ऐसा बोलूँ या फिर उनकी वीडियोस को डिसलाइक करूँ। तो ठीक है, मे बी कुछ जो भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से बिगड़ी हो, बट दैट्स इट। सो आधा दिन तो हमारा कैसे निकला, कुछ टाइम तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और बाकी टाइम के लिए हम लोग बस वेट कर रहे हैं जल्दी से कृष्ण जन्म हो, हम कृष्ण भगवान की पूजा करें। एंड मतलब ये ऐसा लगता है सीरियसली कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है 12 बजे, है ना। आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा, सडनली मंदिरों में एकदम तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगता है, घंटी बजने लगती है, आरती होने लगती है आसपास में। और जो मोहल्ले में, मतलब अभी तो लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है, लेकिन अगर आपके आसपास में कोई मंदिर होता है तो वहाँ पे लोग रात में 12 बजे दर्शन करने जाते हैं। मेरे साथ भी था, क्योंकि शादी के बाद तो ये मेरी पहली जन्माष्टमी है जो मैं घर पे हूँ। लेकिन शादी के पहले जब मैं अपने घर पे होती थी तो हमारी घर के पास में एक मंदिर था, तो 12 बजती हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास के जो लोग थे, हमारे आसपास के जो पड़ोसी लोग थे, सब लोग 12 बजते मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे। और फिर जब हम लोग 12 बजे के बाद अपना खाना खा रहे होते थे तो सब लोग आ रहे होते थे मंदिर से, तो उनकी आवाज़ आ रही होती थी कि हाँ अभी चलो सब धीरे धीरे सब आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि सीरियसली सबके मन में सेम फीलिंग रहती है कि हाँ कृष्ण जन्म होने वाला है, कृष्ण जन्म होने वाला है। सो अच्छा लगता है, एक अलग ही फील होता है वो। तो बस वही है, अभी लड्डू गोपाल का अभिषेक चल रहा है, मतलब उनको रेडी कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि उनकी ड्रेस, उनकी बांसुरी, उनका बहुत सारे लुक में बहुत सारे चेंजेस कर देंगे उनको। हो सकता है उनको छोटी छोटी आईज अलग से लगा दी जाए। मतलब भगवान की भी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग अपने फेस्टिवल पे, अपने बर्थडे पे अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करते हैं, वैसे ही आज कृष्ण जी का दिन है तो उनको भी थोड़ी पैम्परिंग तो बनती है। तो वही सब चल रहा है उनका, अच्छे से फेशियल वगैरह हो रहा है, स्क्रबिंग वगैरह हो रहा है अभिषेक के थ्रू। तो वही चल रहा है, उनकी पैम्परिंग चल रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरे हस्बैंड उनको अच्छे से रेडी करने में लगे हुए हैं। आप लोग सब लोग कितना बिजी हैं पूजा करने में। पापा के मामा पीसेस कर ले। तो हम मिलने मिलाती हूँ आपको मैं पंडित जी से, जो कि बहुत देर से पूजा करने में लगे हुए हैं और बहुत ही डेडिकेटेड होकर पूजा कर रहे हैं, मतलब किसी बात नहीं कर रहे हैं। आई होप आप लोगों से बात कर लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। 7 6 5 4 3 2 1.5 2 1.5 4
फ्रेंड्स, हो चुकी है हमारी जन्माष्टमी की पूजा और अब हम लोग अभी टाइम काफी ज्यादा हो गया है, 12:35 हो चुके हैं पूजा करते करते। और अब बस मम्मी पूजा को फाइनल फिनिश कर रही हैं, सब चीज़ों को सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो पूजा हो गई है फिनिश और मैं तिलक लगवाना भूल गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। Lately all it ever does is change. Feels like we're only talking